आप सबको मैं खुले दिल से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। जी हाँ, ब्रेन को लेके हम बहुत डरते हैं ना। हमारे अंदर ऐसी धारणाएं है ना कि ब्रेन स्ट्रोक हो गई तो क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ब्रेन के बारे में हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, पर अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके अंदर का डर तो चला ही जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि ऊपर वाले ने क्या नहीं दिया हमें, और हम अपनी ज़िंदगी को इस नॉलेज से कितना बेहतर बना सकते हैं। बात कर रहे हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी पर। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, ना देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं पुराना लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को रेफ़र करिएगा। उसमें मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी को टच किया है। न्यूरो माने ब्रेन, प्लास्टिसिटी माने प्लास्टिक जैसी गुण उसमें होना। क्या गुण है हमारे ब्रेन में? जैसे ज़रूरत पड़ती है, प्लास्टिक को हम ताप देते हैं तो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है ना, वैसे ही हमारा ब्रेन एक्सपैंड होता रहता है और वो पूरे जीवन तक होता रहता है। और उसी की वजह से इंसान बुढ़ापे को बहुत दूर तक ढकेल सकता है। मैं कह रही थी ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं है, ये फैक्ट्स है। ये आपके पास है, मेरे पास है, हम सब के पास है। एक बात पूछती हूँ, याद करिए, आपके आसपास आपने ऐसा कोई केस तो देखा ही होगा ना, जिसमें अनफॉर्चुनेटली किसी को कोई शॉक पहुंचा, कहीं गिर गए या पैरालिसिस का अटैक हुआ, कुछ हुआ और उनके कुछ अंग मूव नहीं कर रहे थे, तो फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया। फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने एक्सरसाइज कराया और फिर धीरे धीरे वो पार्ट पूरी तरह से चलने लगी। ऐसे कैसे हुआ? पहले जो चल नहीं रही थी वो कैसे चलने लगी? हमारा ब्रेन ऐसा ही है। जब एक रास्ता, नर्व का बनाया हुआ एक रास्ता, जो बचपन से जो रास्ता था, जैसे मान लो हमने चलना सीखा था, उसके लिए जो रास्ता बन गया था, जो नर्व्स का चेन बन गया था, वो डैमेज हो गया, तो ब्रेन दूसरा रास्ता बना लेती है और इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी दो तरह से होती है, एक है स्ट्रक्चरल और एक है फंक्शनल। बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और बाय चांस समझ में ना आए तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, मैं हर एक के कमेंट का जवाब दूंगी। और हाँ, एक और बात बता दूं, अगर कुछ भी अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लोगों के साथ शेयर करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं लगातार आपकी मदद कर पाऊँ। ब्रेन की बात कर रहे थे ना हम, तो देखिए, ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसको समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल वो है जो हम धीरे धीरे बनाते हैं। बच्चा चलना सीखता है, हम कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं, कोई ज़िंदगी में हमें एक्सपीरियंस मिलती है, कुछ यादें होती है, उससे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते रहते हैं ब्रेन में। और एक है फंक्शनल, जो मैंने अभी बताया ना कि फिजियोथेरेपिस्ट आया और उन्होंने हमारे हाथ को हिलाया और हमारा हाथ काम करने लगा, मतलब न्यू पाथ बन गया, वो है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इतना तक तो आसान था। अब मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देती हूँ। नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर सुन लीजिए। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो नर्व इम्पल्स जो पैदा होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, उस चीज़ को सिनेप्सिस कहते हैं। तो 2500 होता है वो पैदा होते ही और यकीन करो 3 महीने के अंदर वो 15,000 हो जाती है। इतना ज़्यादा उसमें फंक्शन, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होती है वो इतना ज़्यादा हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ कोर्स। और फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, लगभग आधा यानी 7,000 तक हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण ब्रेन हमेशा देखती रहती है कि अभी मुझे कितना डेवलप्ड रहना है और कौन से न्यूरल पाथवेज को मार डालना है। मान लो, ये सोचो कितना अच्छा है हमारे लिए, मान लो कोई हमने कभी संस्कृत सीखी थी, जो हमारे साथ हुआ है, हम वो कह रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने क्लास 8-9 में संस्कृत सीखी थी और ये संस्कृत आगे चल के कभी काम नहीं आई, क्योंकि पूरे स्टडीज़ तो हमने इंग्लिश में की है, इंजीनियरिंग की है। तो वो जो संस्कृत हमने सीखी थी, तब जो पाथवे बनी थी ना, उसको अगर ब्रेन रिटेन करती तो फिर क्या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती वो लर्निंग? नहीं।
सोचो हर तरह के इन्फॉर्मेशन को ब्रेन रखता जाए तो ब्रेन नहीं, वो तो एक जंक हाउस हो जाएगा। तो ब्रेन रेगुलरली प्रूनिंग करती है, माने जो न्यूरॉन्स फायर नहीं हो रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट नहीं हो रही है, वो ब्रेन का वो पार्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, या कुछ न्यूरॉन्स मर भी जाते हैं। तो यू नो व्हाट, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, और इतना अच्छा लगता है ये सोच के कि हमें भगवान ने सीखने के लिए कितना अच्छा सिस्टम दे दिया है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह, कि आप उसको जितना चाहे यूज़ करो और यूज़ ना करो तो परा ख़राब हो जाएगा। अब इतना सब कुछ जानने के बाद ये जानने का मन ज़रूर होता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के जब इतने बेनिफिट्स हैं तो इसको बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि प्लास्टिक की भी एक एक बात होती है कि अनंत काल तक, अनंत मात्रा तक आप बढ़ा नहीं सकते। सिमिलरली हमारे ब्रेन के साथ भी ये है कि कुछ लेवल तक ही वो हो सकती है, और वो डिपेंड करती है आप कितना उसको एनहेंस करते हो, आप कौन सा माहौल उसे दे रहे हो, आपके न्यूरॉन्स को क्या मिल रहा है कि वो आगे बढ़े, जागे, नए तरह से बने, नए नेटवर्क बनाए, आपके पूरे सेल्स तक, पूरे बॉडी के हर सेल तक हर तरह के मैसेजेस को, हार्मोन्स, केमिकल्स, इम्यूनिटी को पहुंचाए। तो हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी प्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने नया लैंग्वेज सीखा तो हमारी ब्रेन अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि मान लो मैं आज फ्रेंच सीख रही हूँ, तो फ्रेंच तो नया है ना, तो हमारा ब्रेन एक नया रास्ता खुलेगा फ्रेंच के लिए, बढ़ गया ना ब्रेन। अगर हमने कोई कला सीख ली, डांस सीख लिया, तो भी ब्रेन बढ़ जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। सेम है अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट सीखें, अगर हम ट्रैवल करें, अगर हमने कोई अच्छी किताब पढ़ी, मतलब कि कोई नई इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिली और हमारे मन ने सोचा कि हाँ, आई वांट टू रिटेन इट, मैं इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना चाहती हूँ, तो फिर ब्रेन उसको रखने के लिए जगह बनाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन में जो सिस्टम बन चुका है, कुछ लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो बनी हुई है न्यूरल पाथवेज है, मान लो अगर मैं चाहूँ कि मैंने, ठीक है 2 साल मैंने संस्कृत पढ़ी है, बट आई वांट टू रिमेंबर ऑल द संस्कृत वर्ड्स, अगर इस तरह का मेमोरी हमें चाहिए, यानी हमें अगर अपने ब्रेन को, अपने न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या करें, उसके लिए भी मैं आपको आज उपाय बताती हूँ। अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स मेंटेन रहते हैं, यानी हमारे न्यूरॉन्स लॉस नहीं होते या मर नहीं जाते। 8 से 9 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी ब्रेन्स जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट हमेशा करती रहती है ना, वो थोड़ा सा विश्राम ले लेती है। अगर हम हमेशा मेडिटेशन करें, माइंडफुल रहे, तो भी हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग हम में से अनफॉर्चुनेटली भगवान के दिए हुए इस वरदान का कैसे नाश कर देते हैं। आप कहेंगे कैसे? ज़रा सोचिए ना, एक्सीडेंटल कोई केस हो गया, कोई गिर गया, चोट लग गई, चोट लगने के वजह से या ब्रेन स्ट्रोक हो गया, खून का जाना बंद हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, न्यूरॉन्स मर गए, वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसको हम एक्सीडेंट कह सकते हैं। पर कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली गलत प्रोग्रामिंग करते हैं अपने दिमाग की बाय टेकिंग अल्कोहल। शराब से ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं, ये अब प्रूवन हो गया है। ड्रग्स, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं ना, उससे भी हम अपने न्यूरॉन्स को मार डालते हैं। तो अगर हमें अपने ब्रेन को सचमुच में एक्टिव रखना है, वरदान के रूप में रखना है, अगर हमें ज़िंदगी भर डिमेंशिया, पार्किंसन से बचना है, तो हम अपने ब्रेन को पॉजिटिवली, जैसे मैंने सजेस्ट किया है, उस तरह से इसको ज़िंदा रखेंगे, न्यूरॉन्स को ज़िंदा रखेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी को वरदान मानेंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी हमेशा बेटर ही होगी। कल मैंने आपको समझाया था, शायद मेरा एक रील था, कि हमारे अंदर भगवान ने 2 तरह का मन दिया है, 2 तरह का सेल्फ है। हम सब के अंदर एक अच्छा एक अच्छी सोच है, हायर सेल्फ है, और एक लोअर सेल्फ है। अगर हमने
लोअर सेल्फ को, यानी शराब पीना, वायलेंस करना, इन सब में ध्यान दिया, तो यही तो है स्पिरिचुअलिटी और एनएलपी और साइंस का कनेक्शन। अगर हमने लोअर लेवल में अपने ध्यान को लगाया तो हम अपने न्यूरॉन्स को मार रहे होंगे, क्योंकि हमें बनाने वाला ये नहीं चाहता कि बुद्धि से हम विनाश करें अपनी और सबकी। लेकिन अगर हमने अपने ब्रेन को खुद की और इस यूनिवर्स की बेनिफिट में लगाई तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे लिए वरदान हो सकती है, और हम इस वरदान के चलते खुद का और सबका भला कर सकते हैं, एक फुलफिलिंग जीवन को जी सकते हैं, अपने वाइब्रेशंस को ऊपर ले सकते हैं और हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आपको पता है ना अच्छा लगने से क्या करना है। अच्छा, मैं ना वेबिनार्स और सेमिनार्स लेती हूँ, मैं लोगों को फ्री में हील करती हूँ। मुझसे संपर्क करिएगा, मैसेज करिएगा, कमेंट में छोड़िएगा अपना नंबर, तो फिर वी कैन कनेक्ट एंड आई कैन हील पीपल। मैं बहुत सारे लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन, एलर्जी, OCD से एंड आई हैव हेल्प पीपल। भगवान की कृपा रही है मुझ पर कि मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। संपर्क करिएगा। टेक केयर, बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।